देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन और सारी चीज़ें पढ़ चुके, बस अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों? पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्या थी? पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सर ये तो गैस है, हाँ तो गैस है, CO2 गैस के नाम से फेमस है, ठीक है। सारी वैल्यू बिठा दो, लेकिन पूछा क्या है बताओ? मॉलिक्यूल। बेटा ये मॉलिक्यूल नहीं होता, ये क्या होता है? मोल होता है, ठीक। तो प्रेशर कितना दिया हो जल्दी से बताओ? 2। वॉल्यूम कितना? 10। मोल नहीं पता। आर कितना लिखा है बताओ? 300। आर क्या सिखाया था बताओ? 1/12 इंटू क्या ले लें? 300, ठीक है। जो घटे उसे काट डालो, काट डाला, ठीक है। कितना आ गया बेटा? 20। यहाँ क्या आ गया? 25 सेंट। कितना आ गया? 25 सेंट, ठीक है। थोड़ा और कट्टी कट्टी खेलो तो एन आ गया आपका कितना? 4/5। कितना आ गया? 4/5। सब ठीक है, समझ आ रही बात, ठीक है। प्यारे बच्चों, उसको मोल नहीं मांगता, उसको क्या मांगता? मॉलिक्यूल। मोल से मॉलिक्यूल कैसे मांगता? इंटू क्या कर देंगे? एन, है ना। तो अपना आंसर आ गया 4/5 एन। बट परंतु किंतु और जंतु बच्चों, ये कितना लिखा है? 600। और ये कितना लिखा है? 300। पानी के साथ एक दुविधा है। पानी कहता है कि देखो भैया, हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। कितने डिग्री? 100 डिग्री। इसका मतलब बच्चों 373 केल्विन। तो पानी उबलेगा कब? अरे पानी उबलेगा कब? कब उबलेगा बोलो? 100 डिग्री में। 100 डिग्री या फिर कितना बोलो? 300। ये कितना लिखा है? इसमें पानी की भाप बन सकती। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन तभी लगती है जब गैस हो, लिक्विड में मत लगा देना, ठीक। तो बाबू ये कितना दिया हुआ है? 600। इसका मतलब ये क्या है? गैस। आप लगा सकते हैं क्या? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। सर समझ पा रहे? कट्टी कट्टी खेल लो, ये कितना आ गया? 50। 0.5। कितने मोल आ गए बच्चों? 2/5 मतलब 0.4, ठीक है। लेकिन बेटा अगले वाले क्वेश्चन में क्या है? जल्दी से देखो। 300 केल्विन कितना? ये कम है, किससे कम है? 373 से। इसका मतलब ये अभी भी क्या है? लिक्विड में आप क्या नहीं लगा सकते? पी वी इक्वल टू एन आर टी। आप इसका इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। लग रहा था ना कर ले, नहीं बेटा इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे करेंगे सर? मोल होता है वेट बटे मॉलिकुलर वेट। वेट बटे क्या? अगर आपको डेंसिटी याद हो तो 1 ग्राम पर ml होती। कितनी होती? लिखते कैसे बेटा? मास बटे वॉल्यूम। कैसे लिखते हैं? यहाँ से बच्चों वॉल्यूम दिया कितने लीटर? 10। तो यहाँ से मास आ गया कितने ग्राम? 10 ग्राम। शायद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ चेप दो बेटा। तो मोल कितने आ गए बताओ? 10/18। या फिर काट लो थोड़ा सा, 5 बटे कितना आ गया? 9। तीनों क्वेश्चन से आप क्या समझे बताइए जल्दी से? तीनों क्वेश्चन से आप क्या समझे? इधर समझ रहे हैं हम लोग, गधैया इधर देखो। हाँ चलो बताओ, पहले वाले में क्या है? गैस है। पानी धोखेबाज, कभी गैस दिखता है, कभी लिक्विड दिखता है, कह रहे पानी दिखता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो कब गैस दिखेगा? जब 100 डिग्री से ज़्यादा या 100 डिग्री होना चाहिए। और कब पानी पानी ही रह गया? 100 से कम। तो बउआ हमेशा क्या नहीं लगाना है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो क्या कर रहा है भाई? अच्छा, एक दिन ये पिक्चर बनाएगा, तुम देख लेना, इस हिसाब से कैमरा घुमाना है, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से सभी लोग। बेटा बोर्ड पे सुनो, देख पा रहे? देखिए यहाँ भी थोड़ा सा आपको चीज़ें परेशान करेंगी बेटा। वही चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ा पहले बताया कि भाई पानी जो है बेटा, रूम टेम्परेचर या 100 डिग्री के नीचे पानी रहेगा। गैस कब बनेगा? सोचो, टेम्परेचर देखना पड़ता है। नहीं देता तो रूम टेम्परेचर, क्या मानते हैं? रूम टेम्परेचर, ठीक।
बेटा यहाँ देखो क्या लिखा है, STP। STP का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री, या फिर क्या लिखते थे, 273। बंदे के नाम क्या है, गैस, क्या है, गैस ही, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सॉल्व कर लो। क्या लिखेंगे बोलो, मोल चाहिए आपको, क्या चाहिए, मोल, वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल कैसे निकालते थे, वॉल्यूम बटे 22.4। क्या लिखा पढ़ो, STP, बंदे के नाम क्या है, अभी लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। क्या करें बताइए, STP मतलब कितना, 0 डिग्री, इसके अलावा वाटर क्या है, लिक्विड है, अभी गैस नहीं है। और अगर वो लिक्विड है बच्चों तो फिर ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे बोलिए, डेंसिटी से। तो मोल कैसे लिखते हैं बोलो, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है पानी की, 1 ग्राम पर ml। कैसे लिखेंगे बच्चों, मास बटे वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम कितना है, इतना, तो मास कितना आ गया, 2.24 ग्राम। अरे बोलो भैया, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ बैठा लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गया, मोल। तो 22.4 से डिवाइड करते हमेशा नहीं बेटा, तब करते जब सामने वाला गैस हो, सामने वाला क्या हो, सामने वाला लिक्विड है, तब थोड़ा ना करेंगे। वो तो आइडियल गैस से आया, किसे आया, आइडियल गैस से आया, ठीक है। चलो इधर देखो क्या लिखा पढ़ो, फालतू क्वेश्चन हवा में कर ले, आओ। मोल से कहाँ जाना है, आयन तक जाना है, पहले मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेते, पहले अच्छा मोल निकाल लो, तो वेट बाई इंटू Na, मॉलिक्यूल्स आ गए, इंटू एटमिसिटी। कैल्शियम के चाहिए तो इंटू 1 कर देना, क्लोरीन के चाहिए तो इंटू 2 कर देना, दोनों को जोड़ देना तो क्या आ जाएंगे, टोटल आयन। फालतू क्वेश्चन, एक लाइन में लिख देंगे और एक लाइन में लिख देते हैं। तो 111 बटे 111, सर आपको कैसे पता चला, क्या करें यार, सुबह से हम यही काम करते हैं, हाँ ऐसे पता चला, ठीक है। इंटू क्या करते हैं बताओ, Na, इंटू क्या करते हैं बताओ, 3, काम खत्म, ठीक है। इसमें टोटल कितने आए ना भाई, 3 ही तो है, बड़ा कर। तो तुम्हें क्या मिल गया, टोटल आयन, क्या मिल गया, टोटल आयन। फिर से देखो क्या लिखा पढ़ो, अ ड्रॉप, पानी की एक बूंद में जिसका इतना वॉल्यूम, पानी कितने मॉलिक्यूल है। ये क्वेश्चन कनेक्टिंग है, राइट। कहाँ कह रहा है बताओ, 25 डिग्री पे, पानी 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 क्या है। तो मेरे लाल सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे मोल, क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। तो आपको क्या दे रखी है, वॉल्यूम, क्या दे रखा है, एक गड़बड़ है, रुको 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 रुको, यहाँ वॉल्यूम लीटर में था ना, ओहो, एक करेक्शन करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ग्राम पर ml होता है बेटा, इसे भी किस में ले आओ, ml में। तो लीटर को ml में लाओगे तो क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दो, ठीक। अब ठीक है, तो कितने ग्राम आ गया, 2240। तो यहाँ भी कितना आ गया, 2240, ठीक है। यूनिट देख लेना बेटा, लीटर है, क्या है, लीटर, और डेंसिटी क्या है, ग्राम पर ml में ले आते हैं, ठीक। तो यहाँ भी देखो बच्चों, ये क्या है, ml है, क्या है, ml। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी भी ml में। तो डेंसिटी से क्या निकाल लो बताओ, मास। तो मास कितना आ गया, 0.0018 क्या ग्राम। मास से क्या निकाल लो, मोल। अब डायरेक्ट लिख दें तो मोल कैसे लिखते हैं बेटे, मोलर मास। मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, तो इतने मॉलिक्यूल हैं, कितने ml में, इतने ml में। या फिर पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद का इतना वॉल्यूम होता है लगभग, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, डेंसिटी ग्राम पर ml है, तो आपका वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml। चेप क्वेश्चन है, कह रहे SO2 गैस बच्चों 32 ग्राम है, वॉल्यूम 11.2 STP पे x बताइए। सर x क्या है, इसकी एटमिसिटी, किसकी, ऑक्सीजन की। सर वो कैसे बदले, इसके मॉलिकुलर वेट से। कैसे बदलेगी, मॉलिकुलर वेट।
मॉलिकुलर वेट कहाँ से आएगा, पी वी स्क्वायर टू एन आर टी से, ठीक। भाई गैस से तो सीधे क्या लगा दो, पी वी स्क्वायर टू एन आर टी। एस टी पी का पी कितना होता है 1, वॉल्यूम कितना 11.2। मोल कैसे लिखते हैं बच्चों, वेट बटे मॉलिकुलर वेट। सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 16। ऐसे कितने ऑक्सीजन है x, तो क्या लिख सकते हैं बताओ 16x, ये मोल आ गया है ना। r कितना लिखोगे बताओ, 1/12 लिख देते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 0 डिग्री है तो कितना आएगा 273, तो आप 0.082 से कर लो, ठीक है, इंटू 273, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो आपको क्या मिल जाएगा x, ठीक है। फिर से देखिए, आपको याद है मैंने कहा था आइसोटोपिक मिक्सचर का मास निकालते तो एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिखते थे याद करो, हाँ A1x1 प्लस A2x2 एंड सो ऑन बटे 100, याद आ रहा है, ठीक है। x1 x2 परसेंटेज था, तो एक का ए कितना है 10, परसेंटेज 19, दूसरे कितना है बोलो 11, परसेंटेज बोलो 81, डिवाइड बाई कितना 100। प्यारे बच्चों क्या लिखा पढ़ो, तो ये जो भी आंसर आएगा छोटे वाले से बड़ा आएगा और बड़े वाले से छोटा, इनके बीच में आना चाहिए, इनके बीच में। सिमिलर बेटा ये भी कर लोगे। A1 कितना है 35, A2 कितना है 37, तो क्या लिखे 35 गुणे 75 प्लस बोलो 37 गुणे 25 बटे 100, ये आ गया एवरेज, ठीक है। सिमिलरली बेटा इधर आओ, बोर्ड पे चलो, कुछ कहना है बढ़िया। 90 8 2 A1 A2 A3, ठीक है, तो क्या लिखें बोलो 200 गुणे 90 प्लस 199 गुणे 8 प्लस बोलो 202 गुणे 2 बटे कितना बोलो 100, ठीक है, ठीक है ना। कहाँ से सॉल्व किया, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है। चलो आज एक और ट्रिक नहीं हुई और एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, बढ़िया ज़बरदस्त घनघोर, ठीक है। तो क्या है ट्रिक बच्चों, TRIC ट्रिक, ठीक है। क्या सॉल्व करने की, टू सॉल्व एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास, ठीक है। देखिए अभी आपने वही पुराने फार्मूले से कर लिया, अब इसके लिए एक जुगाड़ भी होता है, ठीक है। क्या जुगाड़ है देखेंगे, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। चलिए चलाए भैया, नहीं इसको नहीं, उसको चला दो। आइए देखिए बोर्ड पे, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। तो देखिए एक तो वो तरीका है कि आप पहले कैसे लिखो, फार्मूला लिखो भेज दो। एक तरीका तो ये है बेटा, सीधे आम का फार्मूला लिखो, A1x1 प्लस A2x2 बटे 100, राइट। आम की वैल्यू रखो, A1 A2 रखो, ठीक है। किसी एक को x मान लो तो कोई दूसरा क्या आएगा 100 माइनस एक्स, यहाँ से x निकालो, यहाँ से क्या निकाल लो x, एक ये तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका बच्चा क्या है, दूसरा तरीका जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है देखिए, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे है ना। तो आपको जिसका भी परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एनी आइसोटोप्स, तो अगर आपको पहले आइसोटोप्स का परसेंटेज निकालना है तो पहले मॉड ले लीजिए, क्या ले लेते हैं मॉड, है ना। क्या लिखना है, एवरेज एटॉमिक मास, पहले का निकालना है तो अब दूसरे वाले के मास को सबसेट करना बटे दोनों के मास का डिफरेंस इंटू 100, ठीक है। ये उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। अब उससे सॉल्व करिए, इससे सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ट्रिक समझ में आ रही है, क्या मैंने कहा बोलो। जिसका परसेंटेज चाहिए उसको छोड़ के दूसरे वाले के एटॉमिक मास को घटाना, किससे, एवरेज एटॉमिक मास बटे दोनों के मास का डिफरेंस इंटू क्या 100, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, परसेंटेज
मान लो मुझे I2 चाहिए, क्या चाहिए I2, तो क्या करूँगा बोलो, खटाक यहाँ पे A1 रख देना, बाकी मत छूना, है ना। क्या नहीं छूना है बताओ, ये वाला टर्म और ये मत छूना, क्या बदलेगा ये, बस ठीक है। अभी क्या निकालना बताओ, एवरेज मोलर मास, इसके लिए भी ट्रिक है बच्चों, बोर्ड पे चलो। जिसका भी मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज, क्या निकालना है, मान लो मुझे पहले वाले का परसेंटेज निकालना है, मतलब मिक्सर में दो चीज़ें ना, ओजोन आइस ऑक्सीजन, क्या है इसका मतलब, ऑक्सीजन से क्या बना है, ओजोन, ठीक है। ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है, O2 से ओजोन या ओजोन से O2, ठीक है। अब मिक्सर में बेटा दो लोग हैं, मैंने आपको कहा था गैसेस मिक्सर हो तो मोलर मास का एवरेज, और अगर एटॉमिक मास का मतलब आइसोटोपिक है तो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल, क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले बच्चों आपसे कह रहे हैं कि मोलर मास दिया हुआ है, किसी एक का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो अगर किसी एक का आपको क्या निकालना परसेंटेज, तो वही ऊपर वाला तरीका, एवरेज मोलर मास, पहले का है तो दूसरे वाले के मोलर मास को घटा देना बटे दोनों के मोलर मास का डिफरेंस इनटू 100, ठीक है। पहले एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, अब हट गया है, तो वहाँ भी एक क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक चैप्टर रिडॉक्स, उसमें भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, अब इस मेथड में कर सकते हो, उससे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, परसेंटेज बता सकते हो, ठीक है। चलिए तो शुरू करें बच्चों, ठीक है, शुरू करें भैया, ठीक है। बड़ा खिसका रहा है, उसको आराम से भी कर सकते हैं, चलो चालू है, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, तो आज एक ट्रिक देखते हैं हम लोग क्या सॉल्व करने की, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास। देखिए इस तरीके से हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो एक ट्रिक है बेटा, ट्रिक क्या है, आपको जिस आइसोटोप का क्या निकालना है, परसेंटेज, है ना। आपको मॉड के अंदर एवरेज एटॉमिक मास जो भी हो दिया हो क्वेश्चन है, से सबसेट कर देना किसको, जिसका निकालना है दूसरे वाले आइसोटोप का एटॉमिक मास बटे दोनों के मास का डिफरेंस इनटू 100, ठीक है। करके देखते हैं बेटा। तो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या दिया है बताओ, आपको दिया दो बंदे बचा, दोनों के जो एटॉमिक मास है वो कितने कितने हैं, 470, इसको A1 मान लिया, और कितना 600 से क्या मान लिया बेटा A2, और एवरेज मास कितना दिया 496, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास की जगह क्या लिखते हैं 496, ठीक है। सॉरी परसेंटेज की जगह किसका पूछा, एक मिनट सॉरी, परसेंटेज किसका निकालना है बताओ, एटॉमिक मास एवरेज मोलर मास को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो परसेंटेज वाला मेथड बेटा, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ये पुराना तरीका है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, कि जिसका परसेंटेज निकालना है, मॉड में एवरेज एटॉमिक मास माइनस, जैसे पहले वाले का निकाला तो दूसरे वाले का क्या लिखना, मास बटे दोनों के मास का डिफरेंस इनटू 100, राइट। इस क्वेश्चन देखो मुझे किसका निकालना है बच्चों, दोनों का ही निकालना है, ठीक है। तो मैंने सपोज बेटा पहले वाले का निकाल लिया, तो पहले वाले के जब मैंने लिखा परसेंटेज, तो क्या एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है 496। अब पहले के निकालो, दूसरे वाले सब्सिट्यूट करो, दूसरा वाला कौन सा है बताओ, 600 बटे दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब कितना 476 माइनस का 600 इंटू कितना कर दें 100, ठीक है। कितना आ गया ऊपर बोलो, ऊपर कितना बचा 4, ये 100 104, नीचे बेटा बोलो 130 इंटू कितना 100, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, कितना आ रहा है बताओ, तो 13 से 8 बढ़ जाएगा बच्चों, कितना आ गया 80%। तो पहले वाले का 80, तो दूसरे का बोलो भाई, तो सेकंड वाले कितना आ गया 20, काम खत्म, ठीक है, ठीक है। बोर्ड पे को सोलो, सेकंड वाले को देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए, जैसे आपको क्या निकालना है बताओ, एवरेज मोलर मास, ठीक है। इक्वेशन बना के सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है।
क्या है ट्रिक देखिए, जिसका मुझे क्या निकालना है परसेंटेज, मान लो मुझे पहले वाले कंपाउंड का क्या निकालना है परसेंटेज, तो मैं क्या करूँगा दूसरे वाले के मोलर मास को क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा बटे दोनों के मोलर मास का डिफरेंस, ठीक है। तो आप देखो बंदा क्या है, ओजोन है, ऑक्सीजन क्या है, मतलब ऑक्सीजन में ओजोन भी है, मतलब मिक्सर है बेटा। मिक्सर में क्या करते हैं मोलर मास नहीं निकालते, क्या निकालते हैं एवरेज मोलर मास। इस बार उसने तुम्हें क्या दे रखा है बेटा, एवरेज मोलर मास तुम्हें दे रखा है। क्या पूछा तुमसे परसेंटेज, किसका परसेंटेज पूछा है ऑक्सीजन का। क्या करेंगे बताओ, जिसका पूछा है उसको लिख दो बेटा, है ना। एवरेज मोलर मास कितना दिया गया है 36, ठीक है 36 दिया हुआ है, ठीक है ना। करना क्या है जल्दी से बताओ, जिसका निकालना दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का मास कितना 48 बटे दोनों का मास का डिफरेंस इंटू कितना कर दें 100, ठीक है। O2 का मास कितना होता है बताओ 32, इससे कितना बेटा 48, ठीक है। चलो सॉल्व कर लिया जाए, कितना बचा यहाँ पे बताओ 8 4 12, तो 12 बटे यहाँ कितना बचा बोलो 8 8 16 और ये कितना आ गया 100, ठीक है। कटिंग कर लीजिए, 4 3 4 चौके 27, काटो कितना बचा बोलो 4 सत्ते 75%, कितने परसेंट 75। तो अगर O2 आपका कितना 75, तो ओजोन कितना, तो यहाँ से ओजोन का भी आ गया कितना 25, सीधे फार्मूला रखो आंसर चट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा, एवरेज मोलर मास है ना, CO2 को मोल दिए, CO के मोल दिए, एवरेज मोलर मास, राइट। कैसे करेंगे बोलिए, बोलो वाह वाह बेटिया वाह। कंचन फार्मूला सुनाओ, मुंह देखो पकौड़ी की तरह बन गया, ठीक है। चलिए बोर्ड पे गए क्या लिखेंगे, हाँ 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 सुनाई दे रहा है, N1 M1 प्लस N2 M2 बटे N1 प्लस N2, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। N1 कितना 3, मोलर मास कितना 44, N2 कितना 6, मोलर मास कितना 28 बटे बेटा N1 प्लस N2 कितना 9। सॉल्व करिए काम खत्म, ठीक है। चलो अगला देखो बच्चों क्या लिखा है, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सर। थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगे बेटा, किसकी डेंसिटी पूछा है मिक्सर की। सर वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिकुलर वेट है बाई 2, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा एवरेज मोलर मास, क्योंकि मिक्सर की बारी किसी बारी मैंने आपको क्या लिखाया था बेटा, अगर सिंगल गैस है तो मॉलिकुलर वेट, मिक्सर है तो एवरेज, राइट। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा एवरेज, एवरेज ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालोगे बताओ, N1 M1 तो 3 इंटू 44 प्लस N2 M2 6 इंटू 28 प्लस N3 M3 2 इंटू 64 बटे 6 3 9 2 11, ये क्या आ गया बताओ एवरेज मोलर मास। इसको यहाँ बैठाओगे तो क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी, ठीक। फिर से देखो बच्चों, मॉलिकुलर वेट पूछे है, मोल दिया है, टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी दी है, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे ना। मॉलिकुलर वेट किसका, एक गैस का पूछा है, राइट। तो डेंसिटी किसको बिलोंग करी, उसी गैस को, ठीक है। तो आपको अगर याद आ रहा हो बच्चों, तो एक पंगा था, क्या था D इक्वल टू, अगर आपको याद आ रहा हो PM बटे RT, राइट। ये कौन सी डेंसिटी है एब्सोल्यूट, कैसी एब्सोल्यूट। देखो इससे पहले जो भी आप मोल पढ़ रहे थे मैं रिपीट करूँ बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो 9 10 की थोड़ी झलक है। धीरे धीरे इसका लेवल अच्छा हो जाता है, ठीक है। कनेक्ट होते 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 अब धीरे धीरे अच्छे लेवल के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी PM बटे RT, डी दिया कितना बेटा 1.5, पी कितना है आपका 2, मोलर मास तो में निकालना है, बटे R कितना 300 है तो 1/12 ले लेना, इंटू कितना 300, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा मोलर मास, क्या आ जाएगा मोलर मास। फिर से देखो बच्चों, इस बार जो डेंसिटी किसकी मिक्सर की, अब देखो अंतर आएगा। मैंने कहा था अगर सिंगल गैस है तो सिंगल गैस का मोलर मास, मिक्सर है तो क्या एवरेज मोलर मास, राइट। वहाँ से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस बार जब तुमने लिखा D किसका मिक्सर है, इसका टू क्या P, M किसका मिक्सर का, बटे क्या लिखोगे RT, ठीक है। तो सारी चीज़ें किसकी पुट कर देना बताओ मिक्सर की, ठीक है। तो मिक्सर की डेंसिटी कितनी है 1.5, राइट, ठीक है। P कितना बेटा 2, M तुम्हें निकालना है, ठीक है, बटे R 300 ही है तो 1/12 ले लो, है ना, इंटू 300, ठीक है।
यहाँ से क्या मिल जाएगा, मोलर मास, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है। 6 प्लस ऐसे 3.34, देखिए क्या आंसर आ रहा है 3.34। आई जो बच्चे पढ़े हैं वो तो पढ़ के आया करें कम से कम। हाँ, और किसी और का है भाई 3.34 के अलावा? देखिए बड़ी आराम से बायो में और केमिस्ट्री नंबर ला सकते हैं, बस एक लाइन से पढ़ते चलो नंबर आ जाते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आती है थोड़ी वो फिजिक्स में आती है, वो भी उसमें उन बच्चों में जिन्होंने फिजिक्स में कभी कुछ मेहनत ही नहीं की, उनको थोड़े बहुत मेहनती बच्चे होते हैं फिजिक्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। आइए इधर आइए, क्या लिखा पढ़िए, वेपर डेंसिटी, ठीक है। मिक्सर की बेटा दी हुई है, कितनी दी हुई है 38.3। यार ये बताओ वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं दिख रही, क्यों? रिलेटिव डेंसिटी होती, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। कह रहे कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NO2। ओ माय गॉड, किसी एक के क्या हम पूछ लिए मोल्स, और मिक्सर के दिए, किसे दिए ऐसे, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है बच्चों, किस डेंसिटी से मैं एवरेज मोलर मास निकालूं, क्या निकालूं सर? कैसे? देखो बेटा अभी सिखाया था, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, इसी को एवरेज मोलर मास बटे क्या 2, ठीक है। कितना दिया हुआ है 38.3 गुणे 2 इक्वल टू क्या आ गया, मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो 2 × कितना 6, 2 × 16, 2 × 6 और 1 7, कितना आ गया 76.6। अब एवरेज मोलर मास का क्या फार्मूला सीखा है अभी थोड़ी देर पहले, N1M1 प्लस बोलो N2M2 बटे N1 प्लस N2, ये तो सीखा है। एवरेज मोलर मास कितना आ गया 76.6। N1 मैंने सपोज, मेरे को देखो बेटा, इस मिक्सचर में किसी एक को मैंने N मान लिया, क्या मान लिया N। अगर ये वाला N है टोटल 10 है तो कितना बचा 10 - N, कितना बचा 10 - N, राइट। तो किसी एक को तुमने N माना, उसका मोलर मास NO2 बेटा 14 और 32 कितना हो गया 6 4 46, कितना 46। दूसरे के मोल कितने 10 - N, राइट, देखते रहो ध्यान से। इनटू क्या कर दें मोलर मास, N2O4 का मोलर मास क्या होगा, इसको डबल कर दो, 46 का डबल कितना 92, ठीक है, बटे N1 प्लस N2 कितने हैं 10, बस इसे सॉल्व करो, खत्म। आपके चारों ओर घूम रहा था, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा N मिल जाएगा, ठीक है। कोई बड़े से बड़ा भी तो बेटा 720 वाला भी, लेकिन उसके शब्द फिजिकल केमिस्ट्री लेके क्या रहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल में बहुत सावधानी पूर्वक आराम से सीक्वेंस से चलना पड़ता है, ठीक है, और पढ़ के भी आना पड़ता है। देयर आर नो मैजिक, और इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें कम है, समझ के अप्लाई करना है, समझिए क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चले चलो दो, अगला क्या बेटा पढ़ो ध्यान से। वेट ऑफ 50 आइटम है, जिनका वजन कितना है बेटा 3000। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन, किस में निकालना है बताओ 240 ग्राम। सब मुझे चार्ट की याद आ रही, किसकी याद आ रही चार्ट, वेट से मैं अगर एटॉमिक वेट से डिवाइड करूँ तो मोल आ जाएगा, इनटू Na कर दे तो एटम्स आ जाएंगे। इससे इसके एटॉमिक वेट तो पता ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का कोई नाम तो है नहीं, भाई नाम होता तो हम बता देते, सिर्फ एलिमेंट लिखा है, क्या लिखा है। तो सब मुझे लगता है हम लोग काम कर सकते हैं, अगर इसका एटॉमिक वेट निकालने क्या निकाले, उसके लिए तुम्हें 3050 आइटम दिए हुए हैं, ठीक है। AMU बेटा मेरे को देखो, चलो आप जब लिखते थे, जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, बताओ ये दोनों क्या है, ये क्या है, एक एटम का वेट है, और ये खास बात बताओ क्या है, मैं बताता हूँ, दोनों में 16 कॉमन है। क्या कॉमन है, तो तुम एक काम करो, एक एटम का निकाल लो, कितने निकाल लो, फिर वो AMU चाहे ग्राम, मैग्नीट्यूड तो एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों में 16 ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो 50 एटम का वजन कितना है बताओ, 50 एटम का वजन बच्चों 3000, तो एक एटम का बताओ
सर एक एटम का हो जाएगा 3000/50, राइट। 50 से काट लो बेटा, कितना आ गया? 60 आ जाएगा, ठीक है। एक एटम का जो वेट होता है वो एटॉमिक मास होता है, क्या होता है? और मैंने आपको क्या सिखाया? 16 AMU चाहे 16 ग्राम, 16 तो कॉमन है, 16 तो क्या है? अब तुम 60 AMU लिखो चाहे 60 ग्राम, 60 तो कॉमन है, 60 तो क्या है? कॉमन है। ट्रिक देखिए आप, और भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बताओ क्या तुम्हें मिल गया? एटॉमिक मास कितना मिल गया? तो 240 बटे कितना बताओ? 60, ठीक है। इंटू क्या करते हैं? नहीं, क्या मिल जाएगा बताओ? बोलो भाई, नंबर ऑफ एटम्स, खत्म, ठीक है। तो देख के हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया बेटा आपको फंसाने के लिए, ठीक है। कितने लोग का सेकंड वाला सही था? ठीक है, जो मुझसे पढ़े हैं थोड़ा पढ़ के आया करें, आप ही को अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए जैसे, देखिए हीलियम का टोटल वेट दिया हुआ हमको, हाँ। देखिए पहले यहाँ से मोल्स निकाल लेते हैं, बटे 4, हाँ। इंटू Na करेंगे अगर हम लोग तो ये हमारे एटम्स आ जाएंगे, हाँ। अगर इससे बच्चों जो एटम निकाल लिए इनको माइनस कर लेंगे, दो इतने तुमने रिमूव करे है ना, और इतने थे कहाँ? कंटेनर में थे, इतने निकालिए। एटम से एटम को घटाया जा सकता है, तो पहले आपको ग्राम को मोल में बदलना पड़ेगा, मोल से इंटू Na करोगे तो एटम आएगा, राइट। तो जब तुम ये करोगे बच्चों तो ये 12 आ जाएगा, 12 छंग कितना होता है? देखिए मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये Na ये भी Na है ना, तो ये 12 Na आ जाएगा, कितना है? 12 Na से Na चला गया, कितना बचा? 11 Na आ गया, ये रिमेनिंग आ गया, क्या आ गए? रिमेनिंग, राइट। क्या कह रहा था? लेफ्ट ओवर, ठीक है, एक काम हो गया। लेकिन हाँ ये रिमेनिंग क्या है? आपको क्या निकालना है? मोल। तो मोल रिमेनिंग कैसे लिखोगे? एटम बटे Na, तो कितने आ गए? 11, कितने आ गए? 11। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा? कह रहा भैया देखो जो अपना कार्बन है, अपना जो कार्बन है उसके पास उतना ही वो है, क्या? कार्बन, उसमें उतने ही एटम बेटा जितने की हीलियम के पास बचे हैं। तो हीलियम के पास कितने बचे हैं? 11 Na बचे हैं, ठीक है। मास निकालना है, क्या निकालना है? मास। तो कार्बन के एटम कितने आ गए बताओ? कार्बन के एटम कितने आ गए? 11 Na। अब एटम से मास तक जाना है, एटम से, तो क्या करेंगे? 11 Na डिवाइडेड बेटा Na, ये मोल आ गए। अब क्या करें बोलो? इंटू क्या? एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कटिंग कर लो तो 11 गुणे 12, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। किस में आ जाएगा बच्चों? ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम आपका चालू करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? ऑर्गेनिक में, ठीक है। चलो आज ही स्टैंडर्ड बेटा बढ़ता जाएगा। आओ, तो आज बच्चों मोल के हम लोग 7th लेक्चर में आ गए हैं, ठीक है। और बढ़िया चैप्टर है, और उससे बढ़िया चीज़ है बेटा आसान है, ठीक है। देखिए रिवाइज करते रहिए इसको भी, है ना। टेस्टों के माध्यम से आपको करना है। ये क्या है सर, ये क्या लिख दिया? देखिए कल मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था कि अगर किसी का परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है? परसेंटेज। तो क्या करते थे बताओ? मॉड ऑफ एवरेज एटॉमिक मास माइनस का, मान लो पहले आइसोटोप का निकालना है तो सेकेंड वाले का मास बटे दोनों के मास का डिफरेंस इंटू 100। इससे आप किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते थे, राइट। ये तो आइसोटोप के केस में था। किसी केस में मान लो मॉलिकुलर फॉर्म है, गैसेस मिक्सचर है, कैसा है? गैसेस मिक्सचर, तब कैसे करेंगे बताओ? तब भी मान लो किसी एक बंदे का आपको क्या निकालना है? परसेंटेज। क्या करते थे बताइए? एवरेज मोलर मास माइनस बेटा M2 बटे M1 माइनस का M2 इंटू क्या? 100, ठीक है। ये परसेंटेज क्या था बोलो? किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। Any1 मॉलिक्यूल, राइट। चलिए सर ये एक परसेंटेज होता क्या है?
बेटा ये परसेंटेज ये होता है कि मिक्सर में इसके कितने मोल हैं, मिक्सर में इसके कितने मोल हैं। उम्मीद आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको मोल का परसेंटेज बताता है। क्या बताता है? मोल का परसेंटेज। तो यहाँ लिख लेना कि आपको क्या बताता है? परसेंटेज मोल। क्या बताता है? परसेंटेज। किसी का भी आइसोटोप हो चाहे मॉलिक्यूल, दोनों के केस में क्या बताता है? परसेंटेज मोल। लेकिन एग्जाम में बड़े चालाक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको क्या चेप देते हैं? परसेंटेज वेट बताओ। क्या बताओ? अब समस्या क्या है? आपने तो सर मोल का बताया था, वेट का तो बताया नहीं। तो एक तो तरीका लॉजिकली करो, काफ़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। एक तरीका डायरेक्ट करो, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करो बच्चों? पहले परसेंटेज मोल निकाल लेना। क्या निकालना? परसेंटेज मोल मतलब परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद चेप देना, ठीक है। तो कोई भी हो, चाहे आइसोटोप हो चाहे मॉलिक्यूल, ऐसे करना, ठीक है। तो ऊपर में परसेंटेज मोल है ना, इंटू मॉलिकुलर वेट, इंटू अगर मॉलिक्यूल है तो उस जिसका वेट निकालना, उसका मॉलिकुलर वेट। अगर एटम है तो एटमिक वेट। क्या लेना? एटमिक वेट बटे क्या लेंगे अगर मॉलिक्यूल है तो, अगर एटम है तो एवरेज एटॉमिक मास। चट, इससे आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज वेट, ठीक है। तो जो मैंने कल ट्रिक बताई थी बेटा, उससे आप परसेंटेज मोल निकाल सकते हो, बंदे का परसेंटेज बता सकते हो। आज जो ट्रिक बता रहे इससे क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज वेट, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, पहले इसको नोट करिए सभी लोग कि बेटा अगर तुम्हें मेरी मूल कॉन्सेप्ट समझनी है, राइट, शुरू से पढ़ के आया करो। कैसे? सब इंटरलिंक है बेटा। आप बीच से कोई चीज़ पढ़ोगे तो नहीं उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। शुरू से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सब इंटरलिंक है टोटल, है ना। इसके बाद भी जो चैप्टर पढ़ाएंगे आप देखना कितना कनेक्ट होगा। तो आप देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है बच्चों क्वेश्चन का, ठीक है। और आज मैं आपको सीधे आईटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन मेरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते बच्चों। क्या पूछा पढ़ो? सर मैंने पढ़ा था सर N1 प्लस N2 बटे N1 प्लस N2। एक तो ये तरीका। दूसरा देसी तरीका था बच्चों, टोटल वेट बटे टोटल मोल। क्या था? दो बताए थे मैं जब छोटा था तो वैसे ही करता था। कैसे? टोटल वेट बाई टोटल मोल। लेकिन फिर जीवन बदला, लोगों ने कहा भैया फार्मूला बताओ, बता दिया। तो समय के अनुसार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा जल्दी से बताओ? एवरेज मोलर मास। देखो बेटा एक इसका ये फार्मूला था, क्या था? टोटल वेट बटे टोटल मोल। एक तो ये था। दूसरा क्या था? N1 प्लस N2 एंड सो जाओ बटे, बोलो बेटा, N1 प्लस N2 ऐसा। अब समस्या क्या? देखो ज़िंदगी कितनी बर्बाद होने वाली है आपकी। देखिए इसका ग्राम दिया है दो कोड़ी का क्वेश्चन, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल दिए हैं, इसका वॉल्यूम दिया है, और इसका क्या दिया है? देखिए कितनी मतलब नाइंसाफ़ी है आपके साथ। अब आप पसंद कर लो दोनों में से कौन सा पसंद है, मैं उससे सॉल्व कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ पसंद करो, ये पसंद है लड़की, ये देखो मैं इसी से सॉल्व कर रही हूँ, इसी को पसंद कर लो, ठीक है। और जो इससे कर लेता है ये क्या है बताओ? एवरेज मोलर मास, राइट। थोड़ा इसको मिटाएंगे बच्चों, तो लंबा होने जा रही है, ठीक है। आओ कितने ग्राम है? 10 ग्राम को किस में बदल लो? मोल में। तो 10 बटे, बोलो बेटा, 2 इंटू इसका मॉलिकुलर वेट भी 2 ही होता है। तो क्या लिखा? N1M1। क्या लिखा? N1M1। लड़की बोली तो इसलिए इसे सॉल्व कर रहे, ठीक है। आओ प्लस कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने। मुझे क्या चाहिए? मोल। क्या चाहिए? मोल। मॉलिक्यूल मोल में कैसे बदलते बताओ? अरे क्या बात है, बच्चे बोलने लग गए बच्चों। बटे यानी कितना? 6 इंटू मोलर मास। O2 का कितना होता है? 32 प्लस लेंथ में मत जाओ बेटा, बढ़िया पेपर आएगा, तुम देख लेना। ये जो कई स्टेप में होगा बहुत बढ़िया पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए क्या लिखा पढ़ो? कितना लिखा हुआ है? 44.8। ये क्या है? STP पे चेप दो। वॉल्यूम को किससे बदल लो? मोल में। तो बटे क्या? वेरी गुड। इंटू उसका मोलर मास कितना होता है? 4 प्लस, अगला बताओ कितने मोल है? 1। क्या करें? मोल इंटू उसका मोलर मास बटे क्या करेंगे बच्चों? बोलो, अल्ले भैया बोलो। आओ चलो बटे खेले।
2 पंजे 10, 6 दूनी 12, 22.2 + 1। ठीक है, क्या गए टोटल मोल, क्या गए टोटल मोल। कैसा क्वेश्चन है भाई ये, मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है। सर कल तो बड़ा आसान था। यही एक समस्या है, यही एक समस्या है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो तुम भी आगे बढ़ोगे। ठीक है, रो रो एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे भाई। आइए इधर आइए सब लोग, देखिए क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। ये समझिए ना। हाँ, ये परसेंटेज पे आ गए। कहाँ पे आ गए सर? आपने थोड़ा सा पहले परसेंटेज लिया है, आप तो उसे कंसल्टेशन बताते हो। हाँ बेटा, लेकिन तुम सभी बेटे ड्रॉपर बैच हो, 11वीं पढ़े हुए हो, परसेंटेज का आइडिया होगा। सर हमें नहीं है, मैं देहात से आया हूँ। कोई बात नहीं, आओ देखिए। एक होता है बच्चों परसेंटेज बाई मास, इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाई वेट, राइट। ठीक, इसका मतलब बच्चों 100 ग्राम में कितना ग्राम, 100 ग्राम में, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, राइट। समझे भैया? ठीक है, आओ चलो। ओए बताओ इस मिक्सर में CO2 कितना है? 66%। तो टोटल कितना होगा 100 ग्राम, टोटल कितना? तो अगर मैं CO2 का वेट लिखूं बच्चों, तो ये 66 ग्राम, तो ये कितने ग्राम हो गया हाइड्रोजन? सर हाइड्रोजन हो गया इसका 100 से घटा दो 34 ग्राम। बताइए घर तक आ गई सर, क्या लिखा है पढ़ो। ये मनोज डायरेक्ट नहीं आता, पहले एवरेज मोलर मास क्या निकालना पड़ेगा? ओ माय गॉड, तो पहले मुझे क्या निकाल लेना है? एवरेज मोलर मास। कैसे निकालते हैं मेरे हो? इससे भी तो कभी निकालो, टोटल वेट बटे, हमेशा उसी के पीछे पड़े। अबे वेट दिखा हुआ है, क्या दिखा हुआ है? तो टोटल वेट कर दे मैं, तो बताओ टोटल वेट कितना आया? बोलो भाई 100। अबे परसेंटेज में 100 ही होता है, कितना होता है? जोड़ दो 100 ही आएगा। तो टोटल वेट कितना आ गया? 100 बटे टोटल मोल, बटे क्या करना है? चल इसके मोल निकाल, कैसे लिखेगा बता? 34 बटे कितना? 2 प्लस इसके मोल निकाल CO2 के, 66 बटे कितना? बोल 44। क्या बेटा कट्टी कट्टी आता है? नहीं आता, और कट्टी सिखाती हूँ, ठीक है। कितना आ गया? 100 बटे 17 प्लस काटो से, कितने कटेगा भाई बोलो? 11 छिक्का 11 चौकी 3/2, कितना आ गया? 3/2, ठीक है। 3/2 कितना होता है? 200 बटे 17 34 3 37, ठीक है। ये क्या है? एवरेज मोलर मास। मुझे क्या निकालना है बोलो बेटा? मुझे तो वेपर डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए? तो तुमको ये नहीं मांगता, तुमको वो नहीं मांगता, तो तुमको क्या मांगता है भाई बोलो? वेपर डेंसिटी मांगता है। तो कितना आ गया? 200 बटे 37/2, 2 से काटो, कितना आ गया? 100/37। उम्मीद है मेरी बात समझ है, ठीक है। अब सीधे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा IIT-JEE का, अच्छा क्वेश्चन, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। चलो 6 जल्दी से। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग करके देखिएगा, पड़ोसी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बताओ क्या पूछा है, बताओ। इसका अभी एक जुगाड़ बताया था, क्या था जल्दी से बताओ? परसेंटेज मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, उसी बंदे का जिसका निकालना है, ठीक है, बटे एवरेज। तो एक काम करते हैं, बताओ क्या डेटा देखते हैं, है ना। क्या दिया है? जो दिया उससे क्या निकालने? एवरेज मोलर मास। क्या सिखाया था बताओ? इक्वल टू क्या होता है? एवरेज मोलर मास बाई 2। सब ठीक है बच्चों? तो यहाँ से एवरेज मोलर मास कितना आ गया बोलो? 27.6 गुणे 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 55.2। कितना आ गया? तुम जो ऐसे ऐसे मुंडी करके देखते हो ना, मुझे काफ़ी डर लगता है, पक्का कुछ गलत करने वाली है, ठीक है, ठीक है। क्या आ गया बताओ? हम छोटे बच्चे हम, ठीक है। क्या निकालना बताओ? कैसे लिखोगे बोलो 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 बोलो? परसेंटेज मोल गुणे किसका? NO2 है ना, NO2 का मॉलिक्यूलर वेट बटे यम, ठीक है। अब देखो ट्रिक के अंदर ट्रिक, क्या ला रहा हूँ मैं? ट्रिक के अंदर ट्रिक।
सर बताए तो बच्चे खुश हो जाएंगे। क्या नहीं पता मुझे, निकाल लें? चलो बताओ किसके परसेंटेज मोल निकाल लें। सुनो, आए, वेरी गुड। क्या सिखाया था? मॉड ऑफ, बोलो बे, हम कितना आया? 55.2। दूसरे वाले का दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? पहले वाले का 46 का लाया था यार, ठीक है, तो डबल किया था, कितना आया था? 92। तो दूसरे वाले कितना? 92 बटे 46 माइनस का 92 इंटू कितना कर दिया? 100। क्या मेरा काम खत्म है? बताओ ये किसका मोल आ गया परसेंट? NO2 का। कि यहाँ चेप दोगे? पक्का चेप दोगे? तो देखो ये वैल्यू यहाँ चेप देना, ठीक, ओके। ये कितना? 46, ठीक। हम कितना? 55.2। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म है? क्या मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 सुपर जुगाड़ बता दी? और देख लो, मैं आज भी कह रहा हूँ, देखो बेटा होता क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने PYQ वगैरह सॉल्व किया, ठीक है, तुम देख लेना, गारंटी दे रहे किसी भी बंदे ने इसके अंदर 2 जुगाड़ नहीं डाले होंगे बेटा, ये भी रिकॉर्डिंग में जा रहा है। इतने शॉर्ट में नहीं बताया होगा इस क्वेश्चन को, इतने बड़े बड़े तरीके से कराया है। आप देख लेना, गूगल पे सर्च कर लो, ChatGPT कर लो, ठीक है। गांव के ग्वालो, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बेटा कितने जुगाड़ बताए इसके अंदर? 2। तुम्हारी बंद बुद्धि में जा रहा है कुछ, स्टील की चादर जिंदाबाद, जा रहा है, ठीक है। आप क्या इसको हवा में बता सकते हैं आप लोग? पहले बताओ करना क्या, बताइए। एवरेज मोलर मास दिया है, बताइए। सबसे पहले कैसे निकालोगे? मोलर मास, हाँ, माइनस, देखो इन्होंने परसेंटेज में दोनों का पूछा है, दोनों का, यस। तो किसी एक का तो पहले निकालो भाई, फिर 100 से माइनस कर देना। कौन सा पसंद है, 10 की 11? बी 10 पसंद, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? हम -11 बटे 10 - 11 इंटू 100। परसेंटेज मोल आ गया, मान लो 80% आ गया। कितना आ गया? तो दूसरा 20%। अरे बोलो, दोनों के क्या पता चल गए? परसेंटेज मोल। क्या निकालना है? परसेंटेज वेट। टिंग 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 टिंग, ठीक है। ये पता, ये आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा। लिख के आता ना बच्चा, बस घोड़े बाग में फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? एक सही डायरेक्शन नहीं पहुँच पाता। और अगर पूरे कॉन्सेप्ट से जाओगे, यूनिटरी मेथड्स करोगे, बहुत बड़ा है, ठीक है। चिप भैया IT चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बोल दे, देखिए बोर्ड पे सब लोग, तो ये बहुत फालतू टाइप का है ना। तो मान लो किसी एलिमेंट का क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज। कैसे करोगे? बोलो भाई, इट्स वेट बटे टोटल वेट। अब चूँकि परसेंटेज है तो इंटू 100, राइट। अब सर अगर वेट ना दिया जाए तो क्या लिखोगे? इट्स एटॉमिक वेट बटे मॉलिकुलर वेट इंटू 100। अगर वेट नहीं दिया तो, ठीक है। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से मेरी ओर देखो बच्चों। जैसे मैंने लिखा वाटर, ठीक है, वाटर। मैं कह रहा हूँ बच्चों परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ। क्या बताओ? तो क्या लिखोगे? इट्स वेट बटे टोटल वेट इंटू 100, खत्म, ठीक है। को बोले सर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो क्या लिखोगे बताओ? इट्स वेट बटे टोटल वेट इंटू 100, ठीक है। फिर से देखिए, जैसे मैंने लिखा बच्चों H2SO4, राइट। और आपसे कह रहा हूँ परसेंटेज ऑफ सल्फर बताइए। कैसे लिखेंगे? इट्स वेट बटे टोटल वेट कितना होता है? 98 इंटू कितना? 100, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वाइट विट्रॉल होता है बच्चों, ZnSO4.6H2O, राइट। को बोले भैया मुझे परसेंटेज ऑफ जिंक बताओ। कैसे लिखोगे बताओ? इट्स वेट कितना होता है? 65 बटे टोटल वेट, इसको जोड़ लोगे और जोड़ते हैं 65 प्लस SO4 96 प्लस 6 गुणे 18 हो गया, जोड़ लिया, ठीक है। गुणे क्या कर देना? 100, खत्म, राइट। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों? परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का उसके मॉलिक्यूल के अंदर, क्लियर है बेटा? चलो थोड़ा और आगे है, देखिए
जैसे मुझको बेटा बोर्ड पढ़ो सब लोग, मेरे लाल हाँ बोर्ड पे, जैसे मुझे एक बड़ी फेमस हेडिंग है, बड़ी फेमस, क्या नाम है इसका, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास। ये यहीं पे तुम्हें समझ में आएगी, बढ़िया, ठीक है। सर ये हेडिंग कहाँ लगती है बेटा? ये हेडिंग वहाँ लगती है जहाँ कंपाउंड इतने बड़े होते हैं, उनके स्ट्रक्चर इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें बना नहीं पाओगे और उनका मोलर मास नहीं निकाल पाओगे। जैसे मैं कहूँ हीमोग्लोबिन क्या, चलिए मोलर मास बताइए, किसका बताइए, या किसी कैटलिस्ट का, एंजाइम कैटलिस्ट का आपसे बोल दिया मोलर मास बताइए, फंस जाओगे, अरे हाँ ना बोलो। या फिर मैं कहूँ भैया एक कोई केमिकल फार्मूला है टैबलेट का, उसका मोलर मास बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इन सब के कहाँ बता पाएंगे आप? एस्प्रिन का मोलर मास बताओ। तो कहने मतलब ये है कि ये ऐसे कंपाउंड बेटा जो काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इनका मोलर मास हमें नहीं पता होता। ऐसी प्रॉब्लम के लिए क्या हेडिंग यूज़ होती है? कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास। जो कहेंगे ध्यान सुनना, हीमोग्लोबिन में कौन सा एटम बहुत ज़्यादा रिपीट होता है? आयरन। कौन होता है? जी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल से हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग बोलोगे? सही है क्या? अभी गजब, ठीक है। और सोचो, एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। तो ऐसे गंदे गंदे कंपाउंड जिनके तुम क्या नहीं ढूंढ पाओगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या नहीं ढूंढ पाओगे? इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, राइट। तो देखो बेटा, हीमोग्लोबिन में मोस्ट कॉमन एलिमेंट क्या है? आयरन। सर मान लो मुझे एक बंदा दिया गया और उसमें ये नहीं दिया गया कौन सा बंदा कॉमन है, तो जो होगा या तो तुम्हें बचपन से पता होगा, या तो अगर एकदम अननोन कंपाउंड होगा तो कॉमन एलिमेंट एग्जामिनर देगा। कौन देगा? उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। तो अगर मुझसे पूछा जाए सर, मैंने कहा हाँ, कि मुझे परसेंटेज ऑफ आयरन लिखना है, क्या लिखना है? तो कैसे लिखोगे बताओ? इट्स वेट किसका? ना 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 ना, मोस्ट कॉमन एलिमेंट, राइट, बटे टोटल वेट। टोटल वेट क्या होगा बोलो? उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, राइट। परसेंटेज है तो इनटू क्या कर देना? 100। ये लीजिए, जो कहेंगे ध्यान सुनना बच्चों, है ना। अगर ये मोस्ट कॉमन है, क्या है, तो इसका एटलीस्ट एक एटम तो मानोगे ना कि उसके अंदर है। हरियाणा बोलो, ठीक है। तो जब आप इसका क्या लिखना, वेट लिखना बच्चों, तो एटलीस्ट क्या लेना? सिंगल एटम। क्या लेना? क्योंकि इसके रिपीटेशन से तो ये बना हुआ है ना भाई। मोस्ट कॉमन एलिमेंट है तो कम से कम उसका एक एटम तो लेना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो सर ये देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, आपने इस पर क्वेश्चन किए होंगे, बस इस अंदाज में नहीं किए होंगे, ठीक है। तो अंदाज क्या है फिर से समझो, कब ये यूज़ करना है? से ये तो वैसे ही लग रहा है, नहीं ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। वहाँ पे ये चिन्नी मिन्नी फार्मूले हैं जिनके मोलर मास तुम निकाल लोगे, इनके मोलर मास तुम नहीं निकाल पाओगे। ये तुम्हें एग्जामिनर देगा या तुमसे पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड इनके मोलर मास हम नहीं निकाल सकते बेटा, इसमें कोई एक एलिमेंट रिपीटेशन होता है, मतलब कॉमन होता है, तब ये चीज़ यूज़ करते हैं, राइट। तो ऊपर क्या, जो रिपीट हो रहा है एलिमेंट उसके कम से कम एक एटम का मास बटे मोलर मास इंटू 100, तो उस बंदे का क्या आ जाएगा? परसेंटेज, ठीक है। अब इस पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। नोट करो जल्दी से सभी लोग। तो बता क्वेश्चन तो मैं कराई दूँ। चलो कंपाउंड का नाम पढ़ो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। अगर आप इसका स्ट्रक्चर नहीं लिख पाओगे तो आप इसका मोलर मास भी, ये मैं कह रहा था बेटा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्यों है, यही तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग डायरेक्ट निकाल ले रहे थे क्योंकि स्ट्रक्चर बता दे, इसका तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जो तरीका मैंने आपको बताया, राइट। तो देखो बच्चों, मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर? सिलेनियम। और सिलेनियम का क्या दिया इन्होंने?
परसेंटेज मैंने क्या कहा था, मोस्ट कॉमन का परसेंटेज इक्वल टू उसका वेट बटे मोलर मास इनटू 100। तो परसेंटेज कितना है 0.5। सिलेनियम का एटॉमिक वेट दिया है, कितना दिया बताओ 78.4 बटे क्या लिखेंगे बताओ, मोलर मास ऑफ एंजाइम गुणे 100। अब बताओ इस पूरे में अननोन क्या है, आधी लाइन में सॉल्व हो गया जी, समझे जी, यही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी आने वाले समय में इतनी ट्रिक बताऊंगा ना बेटा, ट्रिक के बोझ तले तो मैं क्या करूँगा, दबा दूंगा, ठीक है। चलिए छाप लीजिए, मिलते हैं बच्चों ब्रेक के साथ, और आपको सभी को बच्चों हैप्पी टेस्ट बायो के लिए।